हेलो एवरीवन, हमारे चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी का जो आइकन है इसको प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथ ही साथ यदि आप इसके पहले के सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप अपने प्लेलिस्ट पर जाएं। प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आपको वहां पर आपकी क्लास के सभी फोल्डर दिख जाएंगे। आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं या जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं आप उस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आप क्लास 8 के टर्म 2 वाले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ऊपर वाले फोल्डर को क्लिक करेंगे, आपको वहां पर सभी वीडियो दिख जाएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में जो हम आपको डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 10th का साइंस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लास 10th का ये साइंस होने वाला है जिसमें हम लोग विज्ञान का ये पहला वीडियो है। ठीक है, और ये जो है वीडियो जो होगा वो आपका जैक एग्ज़ाम 2022-23 में जो आप लोगों का फाइनल होने वाला है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। बीच बीच में आप लोगों का टेस्ट एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। तो आज हम जो साइंस में चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो प्रकाश चैप्टर है। ठीक है, प्रकाश चैप्टर है, इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। पहला वीडियो है, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको समझाने का प्रयास करेंगे, आप लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, समझ करके पढ़ेंगे और वीडियो कैसा लगेगा कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। और ये पहला वीडियो है तो इसको लाइक कर दीजिए जल्दी सा और शेयर ज़रूर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमारा पहला सवाल क्या है। पहले सवाल में कह रहा है ना प्रकाश क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि प्रकाश क्या है, आपको बताना है। तो प्रकाश जो होता है वो प्रकाश क्या होती है, एक विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है। क्या होती है? विद्युत चुंबकीय विकिरण। आपको आंसर में इसका नोट करते चलना है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है। स्पेलिंग हम लिख देते हैं, इस तरह से लिखिएगा, विद्युत चुंबकीय। ठीक है, विद्युत चुंबकीय विकिरण। प्रकाश क्या होती है? एक विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है जिसके कारण हम किसी भी चीज़ को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। बस इतना सा आंसर आप लोगों को लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है। ठीक है, वो और जिसके कारण हम जो है किसी भी चीज़ को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में देखिए क्या है। नेक्स्ट सवाल हमसे कह रहा है ना कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, आपको ये बताना है। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप लोग इसको समझ लीजिए। निर्वात का मतलब होता है जहाँ पर कोई भी वायुमंडल जहाँ पे नहीं होता है ना, वातावरण नहीं होता। मान लीजिए एक शीशे का हमने शीशा का हमने एक क्या बनाया, ट्यूब बनाया है। ट्यूब बनाने के बाद उसके अंदर कोई भी हवा नहीं है, कोई भी वातावरण का कोई भी कण नहीं है, तो उसको हम लोग निर्वात कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। ठीक है, तो उसी का ही हम लोग निर्वात कहते हैं। और निर्वात में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल आप बता दीजिए क्या होगा। तो निर्वात में प्रकाश की चाल आप लोगों को रट लेना है, 3 × 10⁸ ठीक है, इस तरह से लिखेंगे और उसके बाद लिखिएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरह से ये निर्वात में प्रकाश की चाल क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि प्रकाश के 2 प्राकृतिक घटनाओं को लिखें। यानी प्रकाश के 2 प्राकृतिक घटनाएं लिखना है, लैब की घटनाएं नहीं। देखिए घटनाएं 2 प्रकार की हो सकती है, या तो वो प्राकृतिक हुआ है यानी प्रकृति के द्वारा हुआ है, या नहीं तो हुआ क्या है कि उसको ज़बरदस्ती इंसानों ने उसको घटना को अंजाम दिया है। तो ये इंसानों से या साइंटिस्ट के द्वारा या लैब के द्वारा ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है आप लोगों को प्रकाश का 2 प्राकृतिक घटनाओं को आपको लिखने के लिए कह रहा है। तो प्राकृतिक घटनाएं होती क्या है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग चर्चा करें। सबसे पहली बात, जब रात को अंधेरे में जब रात होती है तो आप लोग आकाश में देखते होंगे बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। ठीक है, उन तारों में आप देखेंगे तारे क्या होता है, टिमटिमाता है। तारे क्या करते हैं, टिमटिमाते हैं। ये तारों का टिमटिमाना ही प्रकाश के जो प्राकृतिक घटनाओं के कारण होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जिसका पहला आंसर में आपको लिखना होगा, ठीक है ना, आप इसके पहले आंसर में लिख सकते हैं। आप इसके पहले आंसर में लिखेंगे तारों का टिमटिमाना। क्या? तारों का टिमटिमाना। ये आपका पहला हो गया। 2 प्राकृतिक घटनाएं लिखनी थी। पहली घटना में आपको लिखना है तारों का टिमटिमाना। ठीक है, उसके बाद दूसरी घटना होगा इंद्रधनुष का बनना। क्या हो जाएगा? इंद्रधनुष का बनना। ये 2 प्राकृतिक घटनाएं हैं प्रकाश की।
जो प्रकृति ने अंजाम दिया है, इसको किसी इंसान ने नहीं बनाया। बताइए, तारे जो टिमटिमाते हैं, क्या वो इंसान के कारण टिमटिमाता है? क्या कोई रिमोट है जिसे आप दबा देंगे तो वो टिमटिमाने लगेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो प्रकृति के द्वारा होता है। दूसरी बात, इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष जो बनता है बारिश के दिनों में, आप देखेंगे तो वो क्यों बनता है? वो प्रकाश के कारण ही बनता है, जल की बूंदों के कारण बनता है। तो ये सब अंजाम जो होता है वो प्रकृति के द्वारा होता है। जब आप देखेंगे जब बारिश होगी और तुरंत बारिश छूट करके जब सूर्य निकल जाएगा तो उसी समय देखिएगा कि आपको ये इंद्रधनुष दिखाई देगा। ठीक है ना? तो इंद्रधनुष का जो बनना होता है वो प्राकृतिक घटना है, वो प्रकाश की एक घटना है। ठीक है, तो दो घटना आप लोगों को बोला गया था। तो पहला घटना में आपको लिख लेना है तारों का टिमटिमाना, दूसरा में लिखना है इंद्रधनुष का बनना। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। देखिए, नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है ना कि समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है प्रकृति के आधार पर, ये प्राकृतिक नहीं है जिसके बारे में अभी इसके क्वेश्चन वाला हम पहले बार जो चर्चा करें तो वो नहीं, ये प्रकृति है। प्रकृति मतलब समझते हैं ना, उसकी बनावट, रूप रेखा, ये सब। और दूसरा होता है उसके आकार के आकार पे। ठीक है ना? तो दो तरह का जो है आपका जो है प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब। अब यहाँ पे कह रहा है कि समतल दर्पण होगा और उसमें किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो अगर हम प्रकृति के आधार पे अगर हम बात करेंगे तो प्रकृति के आधार पे जो हो जाएगा, प्रकृति के आधार पे होगा सीधा। प्रकृति के आधार पे कैसा बनेगा? सीधा और आभासी। सीधा और आभासी। ठीक है, इसको नोट कर लें। प्रकृति के आधार पे सीधा और आभासी, ये हो गया पहला। ठीक है, आभासी में ये वाला 100 लगा दीजिएगा। ठीक है, आभासी। दूसरा, आकार की अगर हम बात करें तो आकार में हो जाएगा वस्तु के बराबर। आकार लिख करके डैश दे दीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे फिर लिख दीजिएगा वस्तु के बराबर। क्या लिख दीजिएगा? वस्तु के बराबर। ठीक है, ये दूसरे का भी आंसर हो जाएगा। यानी समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो सबसे पहले लिखेंगे प्रकृति के आधार पे सीधा और आभासी। सीधा और आभासी। अगर हम आकार की बात करें, आकार के आधार पर, तो वस्तु के बराबर होगा। यह आंसर आप लोगों को लिख लेना है और याद कर लेना है। ठीक है, चलिए देखिए, अगला सवाल है हमारा कि एक गोलीय दर्पण है, उसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो 20 सेंटीमीटर है और इसकी फोकस दूरी क्या होगी। आपसे सवाल पूछा, काफ़ी अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक गोलीय दर्पण है, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और इसकी फोकस दूरी आपको बताना है। तो वक्रता त्रिज्या को हम लोग बड़ी आर से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा वक्रता त्रिज्या कितनी दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। और फोकस दूरी के बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है r/2। ठीक है, इसको आप लोगों को याद कर लेना है अच्छे से। तो फोकस दूरी का जो फॉर्मूला हो गया वो कितना हो गया? r/2 हो गया। ठीक है, ये r/2 इसका फॉर्मूला है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप लोगों को जो r दिया गया था वो कितना दिया गया था? 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पे फॉर्मूला से 2 आ गया नीचे, तो 2 से 20 को काटिएगा, कितना बार में कटेगा? 10 बार में। तो 10 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फोकस दूरी जो आंसर इसका निकल कर आया कितना आया? 10 सेंटीमीटर। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छा है एग्जाम के लिए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता रहे। और हाँ, आप लोगों के लिए अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जैसे ही आप लोग जाएंगे और मेरे जो चैनल का लोगो है उस लोगो पे क्लिक करेंगे तो ऊपर साइड आपको प्लेलिस्ट दिखेगा। ठीक है, उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे एक फ़ोल्डर दिखेगा, क्लास 10th 2022-23। ठीक है, उस फोल्डर में आप जाइए। वहाँ पे जाने के बाद आपको आपके क्लास का सभी वीडियो दिख जाएगा, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सभी वहाँ पे दिखेगा। आप वहाँ से जाकर अपने एग्ज़ाम की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।